class 9th will be the toughest class ever you have done in your student life. ठीक है, जो आपकी क्लास 8 की परसेंटेज है आप उसे क्लास 9 में क्रैक 0.000000001% चांस होता हो। हेलो क्लास 8 वालों, कैसे हैं आप सभी? सॉरी क्लास 9th वालों, अब आप सभी क्लास 9th में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने अपना माइंडसेट को डेवलप नहीं किया होगा क्लास 9 के हिसाब से। वैसे अभी आपने बहुत सारी जगह सुन लिया होगा कि क्लास 9 मोस्ट टफेस्ट क्लास होती है, क्लास 9 टर्निंग पॉइंट होती है, क्लास 9 से एक्चुअल स्टडीज स्टार्ट होती है, और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। क्लास 9 को आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना है। क्लास 9th जो है ना, एक ग्रेवयार्ड कहा जाता है टॉपर्स का। टॉपर्स का ग्रेवयार्ड क्यों कहा जाता है पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर अच्छे से अच्छा टॉपर जो क्लास 8 के अंदर 95% 96% ला रहा होता है ना, वो यहाँ पे आके 60%, 50%, 65%, 62% ऐसे मार्क्स पे आकर रुक जाता है। यानी कि यहाँ पे तुम्हारा पाथ शुरू होता है टॉपर से एवरेज बनने का। ये तुम्हारी ड्रॉपेस्ट क्लास है, यानी कि यहाँ पे तुम्हारा ड्रॉप 100%, हर एक स्टूडेंट का यहाँ पे ड्रॉप लगना है, हर एक स्टूडेंट का यहाँ पे ड्रॉप लगना है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो तुम हो। अब उस ड्रॉप को कितना तुम मिनिमाइज कर लेते हो, वही तुम्हारे क्लास 9 के अंदर तुम्हारी परफॉर्मेंस कहलाती है। तो क्लास 9 में तुम आ चुके हो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं प्रॉपर तुम्हें बताने वाला हूँ डे 1 से लेकर लास्ट डे तक तुम्हें क्या करना है और किस तरीके से क्लास 9 को टैकल करना है, क्या है क्लास 9 और समझते हैं कि क्लास 9 के अंदर क्यों सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी स्टूडेंट, सबसे पहले तो देखो दोस्तों, सबसे पहला काम आपको क्या करना है क्लास 9 में आते ही, सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बदल लेना है। देखो माइंडसेट क्या बदल देना है कि अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे, आपको रिवीजन वर्क कोई नहीं देगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई नहीं लगवाएगा, खुद से सब कुछ करना सीखो। और आपको यहाँ पे कुछ नई नई टर्मिनोलॉजी पता लग रही होंगी, जिनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको टर्मिनोलॉजी पता लग होगी नोट्स। नोट्स क्या होते हैं? कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं या उस चैप्टर को कैसे आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, यही नोट्स कहलाता है। सिर्फ इतना ही मतलब होता है नोट्स का। बाकी आपको कोई और डेफिनेशन बता रहा हो तो उसे ज़्यादा ध्यान मत देना। आगे बढ़ते हैं, एक और टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताता हूँ, बैकलॉग्स, जो कि क्लास 9 और क्लास 11 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्लास 11 वाले बच्चे तो अच्छे से वाकिफ हो जाते हैं क्योंकि 2 साल का उन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है बैकलॉग्स क्या होते हैं, लेकिन क्लास 9 वालों को इतना नहीं पता होता। लेकिन तुम्हारे सबसे ज़्यादा बैकलॉग्स होने वाले हैं। अब आप कहोगे क्या बैकलॉग्स बोल रहे हो, इसका मतलब तो बताइए। बैकलॉग्स का मतलब होता है कि आपका कितना सिलेबस छूटा, कितना आप अपने टारगेट से पीछे रहे। मान लीजिए आप जो है फर्स्ट डे पे आप डिसाइड करते हो कि रोज एक चैप्टर पढ़ूंगा, रोज एक चैप्टर नहीं, रोज आधा चैप्टर पढ़ लूंगा, मान लो आपने ये सोचा। लेकिन और आपने सोचा कि महीने के एंड तक मेरे 10 से 15 चैप्टर तो एटलीस्ट तैयार हो जाएंगे, और महीने के एंड में आपके तैयार कितने हुए? 2 चैप्टर 3 चैप्टर। तो आपके जो 10 से 12 चैप्टर बचे ना, वो सारे आपके बैकलॉग्स हैं। समझ में आ गया? यानी कि आपको अपने टारगेट को ना अचीव कर पाना और फाइनल टर्म तक आपको अपने सिलेबस ना कंप्लीट कर पाए आप, या किसी भी आपने एग्जाम से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करा, तो ये आपका बैकलॉग हो जाएगा। तो ये 2 टर्मिनोलॉजी का आपको अच्छे ध्यान रखना है। देखो नोट्स को आपको इंप्रूव करना है, नोट्स को अपने करीब लाना है और बैकलॉग्स को दूर भगाना है। ठीक है, बैकलॉग्स बिल्कुल भी नहीं रखनी है, ये बात बिल्कुल ध्यान रख देना। अब देखो क्लास 9 के अंदर आपको अपना ड्रॉप को मिनिमाइज कैसे करना है, जिस ड्रॉप की मैंने बात करी। तो क्लास 9 क्या है? क्लास 9 ना एक तो मैं एक्चुअल स्टडी दिखाती है कि हाँ जी क्या चीज है। अभी तक तो आप क्या पढ़ रहे थे, ABCD से लेके अभी तक आपको वर्ड बनाना और कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक नेचर की चीजें सिखाई गई। अब आपको जो है, अब आप एक स्ट्रीम की तरफ जा रहे हो। ये क्लास 9 तो 10th है ना, ये आपकी स्ट्रीम यानी एक धारा तय करेगी कि किस धारा में, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, किस पर्टिकुलर टॉपिक में अब आप आगे बढ़ोगे। देखो मैं तुम्हें एक छोटा सा फैक्ट बताना चाहूंगा यहाँ पे। देखो तो नर्सरी में शुरू होते हो तो आपको सारी चीजें मिला के पढ़ाई जाती है, सारी बाड़ा खाड़ी, सारे अल्फाबेट सब कुछ मिला के पढ़ाया जाता है। वहीं आप फर्स्ट में आ जाते हो तो इसको इन्हें मिक्स करके वर्ड्स बना दिया जाता है। वहीं आप फिफ्थ, वहीं आप सेकंड थर्ड में आते हो, वहाँ सेंटेंस बना दिए जाते हैं। वहीं आप फिफ्थ क्लास में आ जाते हो, पैराग्राफ्स बना दिए जाते हैं। और 9th में जब तुम आ जाते हो ना, तो इन्हें पूरा, इनके जो आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो 5th के बाद चालू होते हैं, अलग अलग हिस्ट्री वगैरह सब्जेक्ट जो चालू होते हैं, इन सब्जेक्ट्स के अंदर से भी सब्जेक्ट्स निकल जाते हैं। आप सोशल साइंस के अंदर आपको अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में अब पता लगेगा। सोशल साइंस के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट्स के बारे में पता लगेगा, 4 सब्जेक्ट्स के बारे में, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड आपको पता लगेगा उसके अंदर से पॉल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। एक सोशियोलॉजी भी होता है लेकिन वो इतना उसका मेन पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये 4 मेन सब्जेक्ट्स के बारे में पता लगेगा। साइंस के बारे में पता लगेगा आपको,
साइंस के बारे में क्या पता लगेगा, उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी होते हैं, ठीक है। तो मतलब अब आपको 9th में ये चीज़ें पता लग रही होंगी। वही 10th के बाद 11th में आप जाओगे तो इन्हें आप ये आपके पूरा सब्जेक्ट बन जाएंगे जो इनके सब सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। फिर आप 12th के बाद जाओगे ना, तो जब भी आप हायर स्टडीज करोगे 12th के बाद, तो आपके जो सब सब्जेक्ट्स है ना, जो आप 11th में आपके सब्जेक्ट्स बनेंगे उसके अंदर से सब्जेक्ट निकलेंगे, यानी बायोलॉजी के अंदर से निकलेंगे और केमिस्ट्री के अंदर से निकलेंगे, फिजिक्स के अंदर से निकलेंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिक्स के अंदर से अलग अलग निकल जाएंगे आपके, और इसी के साथ मेटाफिजिक्स वगैरह, क्वांटम फिजिक्स अलग 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 वगैरह। और वहीं आपके जो बायोलॉजी है उसके अंदर से अलग अलग सब्जेक्ट निकलेंगे, बॉटनी, जूलॉजी ऐसे करके, ठीक है। और वहीं आप उसमें मास्टर्स करते हो तो उसके अंदर से अलग अलग टॉपिक में मास्टर्स कर पाओगे। फिर आप और आगे जाओगे पीएचडी में, और आगे आगे कर पाओगे, यानी कि आपने इतनी बड़ी चीज, इतना बड़ा समुद्र में डुबकी लगाई थी, आपको जाना है एट द एंड एक छोटे से पॉइंट पे है। तो ये है आपके ये पूरी स्टडी का, ये हमारा कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर को मैंने आपको क्यों इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा, क्योंकि अब आप इसके मिड वाले पॉइंट पे खड़े हो। मिड वाले पॉइंट पे यानी कि अभी तक आपने जो समुद्र था उसे आधा पार कर लिया है, बाकी आधा आपका समुद्र भी बचा है। लेकिन ये छोटी साइज है ना, ये आपको बहुत ज्यादा टफ होने वाली है, जितने आप अभी तक आपने पढ़ा था उससे। समझ में आया आपको? तो क्लास 9 के अंदर कैसे एस करना, कैसे आपको ड्रॉप को मिनिमाइज करना, चलिए करते हैं इसकी बात। देखो क्लास 9 के अंदर मेरा भी ड्रॉप लगा था, 2% का ड्रॉप लगा, लेकिन ड्रॉप होता है, ठीक है। बहुत से बच्चों का, जो मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ अच्छा पढ़ रहे थे, जो मेरे साथ 8th के अंदर जो मेरे साथ जो लड़का 96% लेके आया था, वो लड़का वहां पे 8th क्लास के अंदर, सॉरी 9th क्लास के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ 72% पे रह गया। क्यों? उसका ड्रॉप इतना बड़ा कैसे लग गया, जबकि वो तो मैं 92 लाया हूँ, 96 लाया, मेरे से 4% था। मैंने क्या फॉलो करा, उसने क्या फॉलो नहीं करा। यही तो बात होती है कि कैसे क्लास 9 को आप सर्वाइव कर पाओगे। क्लास 9 ही अपने आप में टफेस्ट क्लास इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीजें बदल जाएंगी, नए नए सब्जेक्ट्स आपके सामने आएंगे, सब चीजें बिल्कुल अलग दिखेंगी आपको। अब लगेगा आपको हिंदी कुछ पढ़ना पड़ रहा है, कुछ अलग आपके माहौल दिखेगा, लेकिन अब आपको यहाँ पे ईज नहीं होना बिल्कुल भी। क्लास 9 को एक बैटल की तरह लड़ोगे, जितना अच्छे से क्लास 9 कर लेना उतनी इजीली क्लास 10 को निकाल पाओगे, जितना अच्छे से तुम क्लास 11 में बैटल कर पाओगे उतने अच्छे से क्लास 12 को निकाल पाओगे। सपोर्टिव क्लास होती है, दोनों में एक ही जैसे सब्जेक्ट्स होता है, क्लास 9 क्लास 10 में, ठीक है, समझ रहे हो आप? तो आपको क्या करना है क्लास 9 के अंदर, सबसे पहले तो आपको नोट्स बनाना चालू कर देना है, ठीक है। नोट्स बनाना चालू कर दो आपको, अगर आपके ड्रॉप को मिनिमाइज करना है। बैकलॉग्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। उसके बाद आपको जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाना है। सैंपल क्वेश्चन पेपर अभी तक आपने शायद नहीं लगाए होंगे ना, इसका नाम सुना होगा। सैंपल क्वेश्चन पेपर का सैंपल होता है, यानी सैंपल क्वेश्चन पेपर समझ लो, क्वेश्चन पेपर का सैंपल। तो सैंपल वाले पेपर लगाने हैं आपको। हाँ जी, प्रीवियस ईयर में कौन कौन से पेपर आए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या हो गया, वैसे नाम से इसका आपको मतलब समझ में आ रहा हो। प्रीवियस ईयर में जो भी आपके 9th के पेपर्स आए उन्हें उठाओ, उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहे हैं वो लगाओ। ये सारी चीजें लगानी है, ये अभी नहीं, ये आपको एंड में लगानी है। पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस के लिए बुक्स कौन कौन सी लगानी है, बुक्स की बात करें तो एनसीईआरटी वन ऑफ द बेस्ट सोर्स, मैथमेटिक्स के लिए सपोर्ट मटेरियल वन ऑफ द बेस्ट सोर्स। तो ये आपकी बेस्ट सोर्स है, एनसीईआरटी, सपोर्ट मटेरियल, ये आपकी बेस्ट सोर्स है जो आप लगा सकते हो। एग्जाम्पलर भी लगा सकते हो अगर गवर्नमेंट स्कूल में हो तो, ठीक है। तो ये 3 सोर्स आपके बेस्ट है। फाइनल टर्म में जब आप जाओगे 9th के अंदर, तो मिड टर्म से पहले एक सैंपल पेपर लगा लेना, एंड फाइनल टर्म के अंदर सैंपल पेपर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों ही लगा के जाने हैं तुम्हें, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की टेंशन वगैरह मत लेना, अगर रिक्वेस्ट करोगे तो मैं जरूर आपको इस चैनल पे आपको अवेलेबल करा दूंगा, मैं आपके रिक्वेस्ट को कभी डिनाई नहीं करता, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लगानी है। बिल्कुल आपको एक सिंसियर स्टूडेंट की तरह बिहेव करना है, छोटे बच्चे नहीं रहे हो, बिल्कुल अकल से काम लेना है। हर एक स्टेप को पहले से प्री प्लान होना चाहिए। अच्छे से चलोगे, पूरी क्लास को अच्छे से करोगे तो अच्छे आगे बढ़ोगे। देखो हर कोई बंदा ना अब आपको ये बता रहा होगा कि कैसे क्लास 9 को ये करना है, फिर उसके बाद क्या 6 महीने बाद आप उनकी वीडियो देखना क्या करेगा, 3 महीने में कैसे क्लास 9 में 95% लाए, फिर आप लास्ट के 1 महीने में देखना, लास्ट के 1 महीने में कैसे 95% लाए, फिर लास्ट के 1 वीक में भी वो आपको 95% का तरीका बता देंगे, फिर लास्ट के जो आपके गैप डेज होंगे ना उसमें भी आपको 95% का तरीका बता देंगे। अब आप एक बात बताओ, अगर आप जो 3-4 दिन का गैप्स जो होते हैं आप उसे ही पढ़ के 95% ला सकते, तो स्टार्टिंग से जो टीचर बता रहा था, आपको पढ़ा रहा था, क्या वो बेवकूफ था? नहीं ना। अब लास्ट के 3 दिन में जो मैराथन वगैरह देखते हो ना, उससे आप 95% नहीं ला सकते, नहीं लास्ट के 1 महीने में पढ़ के 95% ला सकते हैं। ये सारी चीजें देखो, लास्ट के 1 महीने वाला केस एक्सेप्शनल होता है और गैप डेज वाला केस होता ही नहीं है, इम्पॉसिबल होता है। कोई बंदा लास्ट के सिर्फ 3 दिनों में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ही नहीं सकता किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये इम्पॉसिबल चीजें हैं और ये सारी चीजें बकवास होती हैं। सिर्फ 60-65%, 62%, 50% ऐसे नंबर ला सकते हो लास्ट में पढ़ के, ठीक है, पास हो सकते हो बस, ठीक है, एक अच्छा स्कोर दिखा सकते हो, बस इतना हो सकता है मैक्स टू मैक्स। अगर आपने पहले सब कुछ पढ़ रखा है, मैराथन के लिए होते हो, तो वो आपकी जो मतलब प्रिपरेशन है उसे बूस्ट कर देगा, ये मैं आपकी बात मान सकता हूँ।
इससे आपकी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पे चल जाएगी। मान लो कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है, 85% की आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, मतलब आपने 100% सिलेबस कवर अप कर लिया, लेकिन आप अभी भी 85% ला रहे हो। मैराथन्स वगैरह देखोगे, लास्ट के महीने की स्ट्रेटेजी वगैरह देखोगे, एंड में जाके 95% का आपका रिजल्ट होगा, इतना अच्छा आपका पेपर जाने वाला है। लेकिन दोस्तों ये जो एंड के 3 दिन वाली चीज़ होती है ना, ये चीज़ें सही नहीं होती। ये क्लास 9 में बिल्कुल भी मत फॉलो करना कि लास्ट के 3 दिन में हो, तो इससे क्लास 9 में बहुत बड़ा ड्रॉप लग सकता है, आपको बहुत बड़ा चंक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और एक गलती, लास्ट और फाइनल गलती है, इसके बाद वीडियो एंड करते हैं, कि जो आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन होता है दोस्तों, उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, क्योंकि ये आपकी क्लास 10 नहीं है जो आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन नहीं छुड़ेगा फाइनल में, ये आपके फाइनल परसेंटेज पे मैटर करता है। और जो बच्चों का जो अकल आती है ना, वो क्लास राइट में मिड टर्म का रिजल्ट देखने के बाद ही आती है। आपको अगर पहले आ गई तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, आपके बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा आपके लिए। देखो दोस्तों, अगर आपने क्लास 9 में पहले ही वो सारी प्रिपरेशन कर ली और मिड टर्म के अंदर आप अच्छा स्कोर, मैं ये नहीं कह रहा आप 95% लाओ मिड टर्म के अंदर, नहीं, अगर आप मिड टर्म के अंदर केवल 85% के आसपास ले आते हो ना, 80 to 85% के आसपास ले आते हो, अगर आप 95% लाने वाले बच्चे हो, तो फाइनल में आप अगर 95% लाओगे तो उसका सम आपका 90% बैठेगा, तो आपका ड्रॉप बड़ा नहीं होगा, ठीक है। या हो सकता है आप उसके अपने ड्रॉप को मतलब बिल्कुल ही मिनिमाइज कर दो, 1-8% का या 0.1% का ड्रॉप रह जाए, या हो सकता है अब इक्विवेलेंट भी कर दो, लेकिन जो आपकी क्लास 8 की परसेंटेज है, यहाँ पे उसे क्रैक करना एक बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस है, तो मैं उसे यहाँ पे नहीं कंसिडर करूंगा कि हाँ आप उसे क्रैक कर दोगे, बहुत ही मुश्किल बात होती है भाई क्लास 9 में। क्लास 9 बिल्कुल अलग होती है, आप उस जो आपकी क्लास 8 की परसेंटेज है, आप उसे क्लास 9 में क्रैक 0.000000001% चांस होता होगा। मैंने तो नहीं देखा अभी तक कोई ऐसा केस, मैं सैकड़ों बच्चों से मिल चुका हूँ अभी तक क्लास 9 के, मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा, चाहे टॉपर हो, जिसने भी क्लास 8 की अपनी परसेंटेज को क्रैक करके दिखाया हो यहाँ पे क्लास 9 में, ऐसा कोई केस नहीं होता। तो क्लास 9 एक अलग अप्रोच रखनी है, फेल होने से बचना है, सबसे ज्यादा बच्चा फेल होता है। ये सारी बातें जो मैंने बताई एक फ्लो में बता रहा था, हो सकता है आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे बैठ के बोल रहा है तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, नहीं, जब आप फाइनल बोर्ड का सॉरी आपका फाइनल 9 का एग्जामिनेशन देके आ रहे होगे ना, जब आपको पता लगेगा हाँ कितनी इंपॉर्टेंट बात थी ये जो मैंने बताई आपको। लास्ट में बात याद रखना, क्लास 9 विल बी द टफेस्ट क्लास एवर यू हैव डन इन योर स्टूडेंट लाइफ, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज आपको समझ में आ गया हो क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, कैसे कैसे चलना है। ये करोगे तो आपका जो गैप है वो मिनिमाइज रहेगा। तो मैं 92% आए थे इसमें, मैंने 90% तक ले गया उसे, मतलब मैंने अपना गैप को तो मिनिमाइज कर लिया ना, 2% का रह गया, वही मेरा दोस्त जो है वो तो 20-25% का उसका जो गैप आ गया। तो ये कैसे गैप को आप रिकवर कर पाओगे, कैसे मैं कर पाया, यही सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है और ऐसे ही आप भी कर पाओगे जैसे मैंने कर लिया। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो क्लास 9 वालों कमेंट कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।